कि भाई पोको ने सॉफ्टवेयर अपडेट्स डाले इस फोन के अंदर एंड अब इसका कैमरा लॉन्च से बेटर हो चुका है, प्लस प्राइसिंग भी लॉन्च से बेटर हो गई है। और उसको टेस्ट करा एंड सारी चीजें थी, तभी हमने सोचा भाई ये पूरी वीडियो है आपको बना के दिखानी पड़ेगी। ब्रांड ने तो और भी काफी सारे अपडेट्स प्रॉमिस करे, बट भाई सबसे नीडेड तो कैमरा ही था। कैमरे की फोटो खींच के आते हैं बाहर। तो मेरे दोस्तों हम आ गए हैं खुले मैदान के अंदर, टेस्ट करेंगे भाई फोन को, क्योंकि पहले जो हमने टेस्ट करा था तो कुछ फोटोज कुछ ज्यादा कॉन्ट्रास्टी आ रही थी, कभी कभार HDR में थोड़ी दिक्कत थी, थोड़े कलर्स फीके फीके हल्के फुल्के कभी कभार आते थे। सब हम कंपेयर करेंगे भाई, एकदम साइड बाय साइड कंपेयर करना बड़ा मुश्किल है, क्यों हमारे पास एक ही फोन है। एक फोन में पुराना अपडेट डालो फिर वहां खींचो फिर नया डालो, मुश्किल हो जाए। बट जो पुरानी फोटोज थी वर्सेस नई फोटोज थी, हमने काफी सारी कंपैरिजन निकाली है, एक बार खींच के देखते हैं। सबसे पहले मेरे दोस्तों हम सेल्फी ही खींचेंगे भाई। ये भी थोड़ा टफ एनवायरनमेंट है, क्योंकि एक तरफ काफी ज्यादा सनलाइट है और एक तरफ थोड़ी सी डार्कनेस है, पर इसने डिसेंट मेंटेन करा है, मतलब स्किन टोन्स भी डिसेंट आ रही है भाई। जूम करोगे तो आपको टेक्सचर भी दिख रहा है, दाढ़ी के बाल भी क्लियर दिख रहे हैं एंड ओवरऑल सेल्फी भाई सही है। ये कुछ और सेल्फी है भाई। सबसे टफ पता है क्या होता है जिसमें इसकी अच्छी चेकिंग हो जाएगी, डार्क एरिया और लाइट एरिया दोनों साथ साथ आ रहा है। तरफ अगर देखोगे तो इस तरफ अंधेरा है, थोड़ा छांव है, और वहां पे भाई एकदम चमकता सूरज। तो अब यहाँ पे देखते हैं HDR कैसा करता है भाई। ये कर लिया, वाइड में खींची हमने फोटो। यहाँ पे भी डिटेल है, आसमान भी इसने ले लिया, बादल बादल भी दिख रहे हैं, तो वो तो सही मेंटेन करा। अब इसी में भाई लास्ट टाइम हमारा चैलेंज क्या आ रहा था कि इंसान के आते ही कलर थोड़े फीके हो रहे थे। सजन भाई को हमने खड़ा कर दिया है रोशनी और अंधेरे के बीच में। ओ भाई सही कर रहा है। इसमें जैसे कि देख सकते हो भाई चेहरे पे भी डिटेल सही आ रही। पहले थोड़ा सा सैचुरेशन कम लगती थी फोटो में अगर कोई इंसान आ गया, बट अब वो दिक्कत की ज्यादा नहीं लग रही, क्योंकि भाई घास वास तो हरी दिख रही है बैकग्राउंड में और बादल बादल भी आपको नीले नीले दिख रहे हैं, तो ओवरऑल सही लग रहा है फोटो। एक बार ये रेड बिल्डिंग ही थी भाई जो फीकी फीकी हो गई थी। ये सजन की रेड बिल्डिंग, और अब हट जा तू, बिना सजन के रेड बिल्डिंग भाई। ये देखो बिना सजन के रेड बिल्डिंग है और इस सजन के साथ रेड बिल्डिंग है। कलर में बहुत स्लाइड सा फर्क है, बट इतना नहीं है जितना पहले था। अभी भाई आसमान उतना ही ब्लू है, सजन भाई की फोटो भी डिसेंट बैलेंस आई है, ऐसा नहीं कि बहुत काला गोरा ऐसा टाइप कुछ नहीं करा, बहुत ऐसा अंधेरा सा भी नहीं करा है, रोशनी से भी नहीं करी है। पिछली बार एक चैलेंज और आया था कि हमने भाई सन के अगेंस्ट सेल्फी खींची थी भाई। इसमें ये बड़ी मुश्किल फोटो होती है कि देखो आसमान पूरा व्हाइट व्हाइट दिख रहा है और पीछे बड़ी तेज धूप आ रही है। यहाँ पे देखो, ओए भाई तो अच्छा है। मैं भाई जेन्युइन काफी तेज आ रही है, मैंने देखा नहीं जा रहा था, पर भाई सर्वर पे भी अच्छे से एक्सपोज करा है, पूरे बादल बादल ले लिया फोटो में, कहीं पे भी अननेचुरल नहीं लग रहा। एक दो और खींचेंगे भाई, क्रेजी भाई। ये पीछे पूरा सन है भाई, ये एक्चुअल डायरेक्ट सन है पीछे। सन में दिखाता हूँ, यहाँ पे है सन भाई, ये एक्चुअल पूरा सन है भाई, क्या ग्लो आ रहा है भाई। पोको ने अपना HDR काफी इंप्रूव करा है, कलर सैचुरेशन जो डिफरेंस आता था उसमें भी इंप्रूवमेंट है। अब मैं भाई डेफिनेटली बोल सकता हूँ अगर आप फोटो ले रहे हो तो आपको पिछली बार से तो एक मेजर इंप्रूवमेंट फील हुई। कुछ फोटोज भाई हमने पुरानी लोकेशन पे आके सेम वाइब में खींचने की कोशिश करी है, सेम पर्सन सेम वाइब में, एंड ये आप डिफरेंस देख सकते हो भाई सब में क्या क्या आ रहा है। भाई वीडियो बना के देखते हैं वीडियो में क्या कलर कुलर आ रहे हैं। वीडियो भाई 1x में। हेलो भाई क्या हाल चाल भाई। वो कर दे भाई रैम फॉक्स। सजन भाई हमारे करने वाले हैं फ्लाइंग किक 4K 60। आ जा भाई। ये लास्ट वाली तो सही नहीं थी बट पहली वाली ठीक थी भाई। तो सजन भाई ने करी है फ्लाइंग किक्स। आप बताओ किक की क्वालिटी सही आ रही कि नहीं, आप तक पहुंचा नहीं, दर्द हुआ कि नहीं हुआ। अब तू रिकॉर्ड कर, मैं किक खा लेता हूँ सजन की। चोट मेरे दिल पे लगी है भाई। एक स्मार्टफोन के अंदर दो चीजें होती हैं और डिसाइडिंग होती है मेरे साथ, एक परफॉर्मेंस, दूसरा कैमरा। अगर कोई स्मार्टफोन इन दोनों को एकदम परफेक्ट कर देना, क्रेजी बन जाता है। मतलब ऑफ कोर्स बाकी सब बेसिक भी। परफॉर्मेंस के मामले में जब हम इनिशियली टेस्ट करा तो हमने प्रोसेसर देखा, थोड़ी बहुत गेम चलाई, बट भाई जब इन डेप्थ हमने भाई बैठ के गेमिंग में भी करी तो भाई सबसे पहली चीज जिसने सरप्राइज करा वो थी कूलिंग। पोको ने इसका नाम दिया है 3D आइस लूप टेक्नोलॉजी। अब बर्फ कहाँ जा रही है फोन के अंदर वो मुझे समझ नहीं आया। वार्म होता है, एकदम गर्म नहीं होता है। हमने आधे घंटा खेला, इसका टेम्परेचर 40 डिग्री तक पहुंचा एंड 40 डिग्री नॉर्मल होता है, आपको फोन हल्का सा वार्म फील होगा। हमने आधा घंटा अगर गेम खेली इसके ऊपर, यूजुअली कोई स्मार्टफोन होता है उसमें 10 से 12% के अराउंड ड्रॉप होता है बैटरी के अंदर, इसके अंदर 8% का ड्रॉप हुआ। मतलब बाकी जो स्मार्टफोन्स रहते हैं यूजुअली उनसे हाफ बैटरी का ड्रॉप था। वो ऑफ कोर्स सरप्राइजिंग तो है। अगर आप खाली स्पेक्स वाइज देखो तो प्रोसेसर ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट होता ही है। स्नैपड्रैगन का 8S Gen 4 लगा रखा है जो मतलब इस प्राइस पॉइंट पे बेस्ट प्रोसेसर है, नो डाउट। मतलब इससे बेटर आता ही नहीं है। या वो 40-50 हजार के स्मार्टफोन्स में भी मिल जाता है, कुछ तो वे 60-70 के भी हैं। मैं खाली प्रोसेसर को अहमियत नहीं देता, जब प्रोसेसर के हाथ करता है आपकी गेम ठीक चलेगा। बट ये जो एप्स आप खोल बंद कर रहे हो या फिर जो गेम में लोडिंग टाइम है वो पता चलती है स्टोरेज की स्पीड से। एंड ऑफ कोर्स रैम का भी एक रोल होता है उसके अंदर। LPDDR
DDR5X रैम है एंड UFS 4.1 स्टोरेज है। ये UFS 4.1 जो स्टोरेज है ना, ये एक ऐसी चीज है जो इस प्राइस पॉइंट पे इस वाले स्मार्टफोन के अंदर मैंने भी पहली बार यूज करी। एक 2-2 लाख रुपए के फोन्स में भी UFS 4.1 स्टोरेज आती है। तो अगर आप ऐप्स खोल रहे हो, ऐसे नॉर्मल स्क्रॉल कर रहे हो, वेबसाइट अलग अलग आपने टैब खोल रखे हैं, मल्टीटास्किंग अगर आप कर रहे हो, उन सब में स्टोरेज और रैम बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। मल्टीटास्किंग में सिंपल सी, अपने ऐसे खोला, इसको ऐसे लॉन्ग प्रेस करा, अपना ऐसे स्प्लिट स्क्रीन में आ गया। और दूसरी वाली हमने खोल लिया है, देखो आपको दिखाता हूँ मैं, ये खोल लेते हैं बैटरी। इसमें हमने यूट्यूब चलाया ऊपर की तरफ, गू गू गू, इसमें कौन आ गया, बर्नरबिट्स आ गए अपने, बर्नरबिट एक साइड की, जो दो साइड। भाई 1 करोड़ की फ्लाइट की टिकट बता रहे हैं भाई अंकल, भैया सॉरी, मतलब दोस्त हमारे, हम तो बच्चे हैं तो हम बोल सकते हैं अंकल, ए अंकल। बड़ी स्क्रीन में ये फायदा रहता है इसको ना, मैं ये देखो ये भी कर सकता हूँ, ये भी इंटरेस्टिंग है। ऐसे यहाँ पे स्क्रॉल करें, यहाँ पे ऐसे स्क्रॉल, भाई डबल स्क्रॉलिंग है। भाई अब तो आजकल तो हम सबका दिमाग फिर गया है, हम तो भाई छोटी छोटी वीडियो की देख रहे हैं, ब्रेन रॉट नहीं रॉटन हो गया। अब तो रील भी देखो, यूट्यूब वीडियो भी देखो, दोनों चीजें एक बार में। लॉन्ग फॉर्म नहीं चलती यार, ऊपर रील भी स्क्रॉल करते यार। मजाक की बात नहीं, मैं एक्चुअली ये करा है। तूने भी करा क्या ऐसा? भाई मैं मूवी देखने गया था और मूवी थोड़ी सी बोरिंग हुई तो मैं रील देखने लगा। मैं भी करता हूँ भाई, आर्टिकल नीचे पढ़ रहा हूँ, ऊपर रील स्क्रॉल कर रहा हूँ। भाई मैं अपने आप को डाउट करने लगा हूँ, मैं भाई जेन अल्फा जनरेशन का हो गया हूँ भाई। अब मैं टिकटॉक की वापसी का वेट कर रहा हूँ, उसके बाद आपको मेरे असली रंग दिखेंगे। मैंने भाई पाउडर, हेयर ड्रायर, मैंने सब खरीद लिया भाई। तो ओवरऑल भाई हमने इसको यूज करा अच्छे से इन डेप्थ। एंड भाई जब ये फोन लॉन्च हुआ था तभी ये क्रेजी वैल्यू फॉर मनी था, एक्सट्रीमली परफॉर्मेंस सेंट्रिक था। बट भाई पोको ने इसका प्राइस भी कम करा है, तो उसकी वजह से भाई परफॉर्मेंस तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल क्रेजी हो गई है। एंड प्लस कैमरा में भी एक अपग्रेड करा गया है। जो पहले कैमरे की वीकनेस थी भाई, अब आपको डिसेंट फोटोज निकाल के देगा। इंस्टाग्राम कहीं पे भी आपको डालनी है, आपको मजा आएगा। और अब भाई ये ऑलराउंडर एक स्मार्टफोन बन चुका है। अभी सेल में इसका प्राइस 30,000 के अंदर होगा एंड इस प्राइस के अंदर है भाई और भी वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन बन जाता है। हाँ भाई हमको काफी मजा आया भाई इसको टेस्ट करने में। आप बताना आपको कैसा लगा, हम मिलते हैं नेक्स्ट वाली में। मैं ब्लॉक करूँ? नहीं भाई, तू किक मार, मैं गिर जाऊंगा।